नमस्कार दोस्तों अभी एक हफ्ते पहले मैं दिल्ली गई थी। मैं दिल्ली में मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती थी, लेकिन इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल था कि मैं आप लोग से डिस्कस नहीं कर पा रही थी। दिल्ली शहर में जा करके अगर केजरीवाल जी के बारे में नहीं जाना तो क्या जाना, घूमना फिरना तो लगा ही रहता है। लेकिन हमें क्या है कि किसी भी चीज़ की सच्चाई को भी जानना चाहिए। हम अगर पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं तो उसकी बात अलग होती है, लेकिन अगर आमने सामने कोई किसी चीज़ के बारे में पता करो तो उसमें एक अलग ही पता चलती है। मुझे केजरीवाल जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैंने सुना था कि ये अच्छे भी हैं, बेकार भी हैं, ऐसे भी हैं, वैसे भी हैं, और मनीष सिसोदिया जी के बारे में। लेकिन मैं जब दिल्ली गई तो दिल्ली में जा करके जब मैंने ये दोनों के बारे में जाना तो मेरे तो होश ही उड़ गए। दोस्तों, क्या होता है कि आप कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने होते हैं। हम अगर दूर से देखें तो हम किसी को अच्छा समझते हैं, किसी को खराब समझते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ अगर दिल्ली जाओ तो केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। आखिर ये लोग कितने माइंडेड हैं। अगर अंग्रेज़ों के बाद अगर कोई है तो वो है मनीष सिसोदिया और केजरीवाल जी। लेकिन ये लोग को ये नहीं पता है कि बीजेपी जो सरकार है वो अंग्रेज़ों की भी बाप है। वो हर एक की जो सच्चाई है सामने लाकर पटक देती है। मैंने देखा है कि मनीष सिसोदिया जी जो हैं उनको लोगों ने वहाँ पे भगवान मान के रखा है, भाई हैं, ये हैं, वो हैं। तो लोगों से जब मैंने पूछा कि आपको पता है मनीष सिसोदिया जी कैसे हैं, तो मनीष सिसोदिया जो भैया हैं बहुत ही अच्छे हैं। आपको जो ये दारू यहाँ पर बेची जा रही थी वो तो बीजेपी वाले बेच रहे थे, लेकिन भैया को जबरदस्ती पकड़ कर ले गए। तो कुछ लेडीज़ें अच्छी थी, वो लोगों ने कहा नहीं मैडम ऐसा नहीं है। मेरे घर में क्या हुआ था कि हमारे मोहल्ले में दिल्ली शहर में क्या है, बहुत ही गलियां हैं, छोटी छोटी पतली पतली सी गलियां हैं। बोल रही लेडी से बताने लगी मुझे कि मैडम हमारी गलियों में दो दो जगह पर दारू बेची जा रही थी। अब आप सोचिए कि हमारे भोपाल में जो दारू 300 की मिलती है वो दारू वहाँ पे 100 रुपए की। और जो छोटा वाला जो अद्धा वद्धा बोलते हैं ना, वो भोपाल में 100 रुपए का, और वहाँ पे 30 रुपए की। और पता नहीं, मुझे तो दारू का रेट नहीं पता, लेकिन बोल रहे थे मैडम मतलब हमारे भोपाल में बहुत ही महंगी महंगी मिलती वो दारू, वहाँ पे बहुत ही सस्ती सस्ती। और तो कहने लगी मैडम मेरे यहाँ यहाँ पर क्या हुआ कि मनीष सिसोदिया जी ने ना पूरी अभी होली पे पूरी पेटी की पेटी दारू जो है फ्री कर दी। अब आप सोचिए, अगर एक तो दारू सस्ती दे रहे हैं, दूसरा एक पेटी खरीदने पे दूसरी पेटी फ्री। और तो मेरे यहाँ देवर ने एक पेटी खरीदी, उसको एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री मिली। हस्बैंड ने एक पेटी खरीदी, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री। ससुर ने एक पेटी खरीदी, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री। अब आप सोचिए मैडम, मेरे घर में ही 6 पेटियां आ गई। दो दो चार दो छः, हाँ हाँ, 6 पेटियां आ गई। तो अब आप सोचिए मैडम, मतलब ये क्या कर रहे हैं, ये तो दारू का आदी बना रहे हैं ना, हमारे हस्बैंड को बिगाड़ रहे हैं। तो मैंने कहा फिर आप लोग इनको भैया कैसे बोलते हो? ऐसे होते हैं भैया जो अपनी बहनों के सुहाग को उजाड़ते हैं, अपने बहनों के सुहाग को दारू पिलाते हैं। फिर आप लोग ये दोनों को पूजते क्यों हो? भैया भैया क्यों बोलते हो? आप लोग ये दोनों की सच्चाइयाँ सामने लाओ। तो कहने लगी मैडम हम दो चार लेडीज़ों के आगे आने से कुछ नहीं होता। अगर हम दो चार लेडीज़ें इनकी बातों को बताएंगे ना तो क्या होगा कि बाकी लेडीज़ें हमारे ऊपर चढ़ जाएंगी और हमें गलत ठहराएंगे कि नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई केजरीवाल भैया और मनीष सिसोदिया जी के बारे में बोलने की। दोनों अपने सगे भाइयों से भी बढ़कर हैं, इसलिए बढ़कर हैं क्योंकि ये लोग फ्री का हर चीज़ देते हैं। दिल्ली वालों को फ्री का खाने की आदत पड़ गई है मैडम। जिस दिन यहाँ पे दूसरी पार्टी आई ना, उस दिन देखना ये भिखारियों को पता चलेगा। तो मैंने कहा कि इतना ज़्यादा दारू फ्री है? हाँ मैडम, यहाँ पे इतनी ज़्यादा दारू फ्री है। अब आप सोचिए, इनने मोहल्ले में मतलब छुप छुप करके दारू बिकवा रहे थे, और जब पकड़ाए हैं तो अब कह रहे हैं हमको तो जबरदस्ती पकड़ कर ले गए, बीजेपी वाले बेच रहे थे, बीजेपी वालों ने हम आप लोग की मदद करते हैं तो बीजेपी वालों ने जबरदस्ती हमें पकड़ लिया। मैडम सोचिए, जबकि हमारे आंखों देखी बात है, मनीष सिसोदिया जी के बंदे बेच रहे थे, और उनके बंदे इतने खतरनाक है, जो यहाँ पे दिल्ली में मुंह खोलता है ना वो उन्हीं उनका खात्मा कर देते हैं।
तो मैंने कहा ये तो गलत बात है, इस हिसाब से तो दिल्ली का की जो सच्चाई है वो सामने आएगी ही नहीं। तो यही चीज़ है ना मैडम, दिल्ली की सच्चाई सामने लाएगा कौन? आपको पता है यहाँ पर ना दो राशन दिया जाता था, एक केजरीवाल जी के तरफ से और एक बीजेपी के तरफ से। तो क्या हुआ कि केजरीवाल जी ने अपना राशन बंद कर दिया, अब और बीजेपी वालों ने चालू रखा। अब ये क्या शो कर रहे हैं कि बीजेपी वालों ने बंद कर दिया और हम दे रहे हैं, जबकि जो बीजेपी जो सबको राशन दे रही है तो वो दिल्ली को कैसे छोड़ सकती है? वही दिल्ली को भी दे रही, लेकिन ये लोगों ने दिल्ली की बहनों के दिमाग में क्या डाल दिया है कि ये राशन बीजेपी वाले नहीं दे रहे हैं, हम दे रहे हैं। तो मैंने कहा यार, इतना ज़्यादा भाई को मानते हैं या इतना तो सगे भाई को भी नहीं मानते होंगे। यही चीज़ है ना मैडम। अब मैंने देखा दिल्ली जैसा शहर इतना गंदा, इतना गंदा, मतलब हमारे अगर भोपाल में अगर डॉगी ने लैट्रिन कर दिया तो एक हल्ला सा मच जाता है, यार वहाँ मत जाओ, डॉगी ने लैट्रिन कर दिया, वहाँ मत जाओ डॉगी ने। लेकिन दिल्ली में डॉगी की लैट्रिन पड़ी है, बगल में गोबर पड़ा हुआ है, इधर एक नया सिस्टम है, गटर का पूरा कचरा निकाल निकाल के केजरीवाल ने ढेर लगा लगा के रखा हुआ है। बीच में खड़े होकर के लोग बकायदा अच्छे से चाय नाश्ता कर रहे हैं। मैंने जब देखा तो मैंने कहा भैया क्या हुआ? ये बगल में गोबर पड़ा हुआ है, इधर लैट्रिन पड़ी हुई है, इधर गटर का कचरा पड़ा हुआ है, आप नाश्ता कैसे कर सकते हो? तो लोग कहने लगे कि मैडम एक बात बताइए, केजरीवाल ने बस फ्री करके रखी है, लाइट फ्री करके रखी है, तो अगर गटर का कचरा निकाल दिया, साफ सफाई नहीं करवा रहे हैं, तो क्या हम भैया के चक्कर में घर में बैठ के चाय पिएं? इतनी गंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं? भैया ने गंदा करके रखा है तो कोई बात नहीं, भैया साफ भी करवाएंगे। मैंने कहा ओ माय गॉड, आपके गले से भैया ये नाश्ता कैसे उतर रहा है? इतना गंदा दोस्तों, इतना गंदा शहर तो मैंने आज तक नहीं देखा। मैं वहाँ पर सफ़र कर रही थी, इतने मतलब दिल्ली नाम भरे की राजधानी, इतने बदतमीज़ हैं दिल्ली में, किसी को बोलने की तमीज़ नहीं है, कोई ढंग से बात ही नहीं करता। किसी ने ये नहीं कहा कि मैडम थोड़ा खसकना, मैडम थोड़ा सा उधर चलिए, नहीं, खसकना खसकना क्या हुआ भैया? अरे खसकने का कह रहे हैं ना, खसको। मतलब तमीज से तो बात करो भैया, तमीज से ही किसी को। पूरे दिल्ली शहर में मैंने घूम करके देखा, एक बंदे को भी तमीज से बात करना नहीं आता। जब दिल्ली जैसे शहर को आपने इतना बदतमीज बनाकर रखा है, इतना गंदा करके रखा है, तो क्या करके रखा है? तो दिल्ली में जगह जगह पर इतना कूड़ा, इतना कचरा, इतना सब इकट्ठा कर करके रखा है। तो मैंने कहा यार, ये कचरा इकट्ठा करके रखा है तो आप लोग को बीमारियां नहीं होंगी? तो नहीं, दवा मोहल्ला खाना केजरीवाल जी ने हर मोहल्ले में, मैडम हर मोहल्ले में डॉक्टर का दवा खाना खोल कर रखा है। अगर हम बीमार होंगे ना तो इलाज हो जाएगा। मैंने कहा मतलब बीमारी भी हम ही देंगे और दवा भी हम ही देंगे, तो अच्छे कैसे हुए? नहीं, भैया हैं वो, भैया के बारे में एक शब्द नहीं बोलना है। मतलब बहनें तो पागल हो गई हैं, केजरीवाल जी के बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहते, लेकिन मैं भी बहुत जिद्दी हूँ। मैंने कहा नहीं, अगर केजरीवाल जी के बारे में तो मैं और भी पता लगा कर रहूँगी। दोस्तों आप लोग को पता है यमुना नदी इतनी, वहाँ पर दिल्ली में यमुना नदी है, इतनी गंदी थी, इतनी गंदी थी, बीजेपी वालों ने साफ करवाई। और वहाँ पर आप लोग जा कर के देखिएगा, पूरी लोहे की छड़ लगवा दी कि इसके अंदर कोई भी गंदा नहीं फेंकेगा और कोई भी कूड़ा करकट नहीं डालेगा। दोस्तों वो इतना ज़्यादा मतलब हैवी उनने लगवा दी कि वहाँ बस से भी ऊपर लगवा दी। लेकिन मैंने बस में चलते चलते देखा कि केजरीवाल जी ने क्या किया है कि वो जो राडे हैं उनको बीच में से चौकोर कटवा दिए, कटवा करके, और जो कूड़ा गटर का निकालते हैं, गंदा निकालते हैं, हर चीज निकालते हैं, उसको क्या करते हैं, जमुना नदी में वापस फेंकवा रहे हैं। और उनके 4 बंदे खड़े हुए थे, 4 बंदे देखने के लिए खड़े हुए थे कि बीजेपी का कोई बंदा देख तो नहीं रहा है। अब आप सोचिए बीजेपी वालों बेचारों की क्या गलती है, उन्होंने जमुना नदी को बचाने के लिए पूरी छड़ लगवा दी,
पूरा पैक करवा दिया कि इसके अंदर कोई गंदा ना फेंके। गंदा कौन ना फेंके? राहगीर ना फेंके। लेकिन वहां का जो मुख्यमंत्री, बताइए, जो वहां का केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया, ये लोग उसके अंदर से कटिंग करवा करके रखे हैं और उसके अंदर से लोगों को क्या कर रहे हैं, 50 रुपए 100 रुपए दे दिए हैं कि ये वाले कचरा जो है, कूड़ा वापस उसमें डाल दो। ये लोगों के तो मुझे लोगों ने कहा मैडम देखिए इनके 4 बंदे खड़े हुए हैं, चारों बंदे देख रहे थे कि कहीं बीजेपी वाले तो नहीं हमारे ऊपर नजर रख रहे हैं, और उस कटिंग के अंदर से पूरा कूड़ा उठा करके अंदर डाल दिया। अब आप सोचिए हमारी जमुना नदी को कौन गंदा कर रहा है, और बाद में ये होता है कि हमारी जमुना नदी गंदी हो गई है, इसको सफाई कोई नहीं करवा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री अच्छे नहीं है, हमारे देश में तो ऐसा होता है, हमारे देश में तो वैसा होता है। मैंने कहा कि भैया जब ये कचरा फेंके ना तो इस वक्त तो फोटो खींचना चाहिए। कहने लगे मैडम यही तो बात है ना, फोटो कोई खींच ही नहीं पाता है क्योंकि इनके बंदे खड़े हुए हैं देखने के लिए। यहाँ पर इतना कर्जा केजरीवाल ने करके रखा है कि हम आपको बता नहीं सकते। जो नालियां होती हैं, नालियां साफ करने वाले जो होते हैं, उन लोगों से मैंने डिस्कस किया कि भैया आप लोग हमेशा इतना गंदा काम करते हो, कैसे कर लेते हो? बोलने लगे मैडम हमसे पहले 50 लोग हैं जो यहाँ की नालियां साफ कर चुके हैं। केजरीवाल किसी को पैसा देता ही नहीं है। क्या करें, यहाँ पर इतना ज्यादा मतलब आतंक फैला के रखा है और उसके बंदे इतने हैं। ममता जी जो हैं, बंगाल की ममता जी, वो अगर कुछ करती है तो डंके के चोट पे करती है। गलत अगर अपने आप को साबित कर रही है तो डंके के चोट पे कर रही। चूहे की तरह छुप छुप कर वार नहीं कर रही है केजरीवाल की तरह, जो कभी अच्छे बन रहे हैं कभी खराब बन रहे। हकीकत में ये आदमी अच्छा है ही नहीं दोस्तों। मनीष सिसोदिया और केजरीवाल जी अच्छे हैं ही नहीं। इन लोगों की जो बारीकी है ना, ये लोगों ने पता है क्या किया है, मैंने देखा दिल्ली जैसे शहर में हर औरत को के दिमाग में अपने आप को अच्छा साबित करके रखा। मैं आपका भाई हूँ, मैं बहुत ही अच्छा हूँ, मैं आपकी मदद करूँगा, अपने भाई को मानो, अपने भाई को मानो। औरतें इतना ज़्यादा मानती हैं कि इतना अपने माँ बाप को नहीं मानती होंगी उतना इनको मानती हैं। तो दोस्तों मैंने देखा है कि अगर केजरीवाल का बहुत माइंडेड आदमी है, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि बीजेपी सरकार के सामने दोस्तों पका पकाया खाना तो सभी खा लेते हैं, लेकिन बात जब होती है जब पका के दिखाओ। मैं तो यही कहूंगी इतना माइंडेड है अगर केजरीवाल, तो इसकी सच्चाई सामने लानी चाहिए कि आखिर ये कितना गद्दार है, और बहनों को दिखाना चाहिए कि जिस भाई को आप लोग ने महात्मा समझ के रखा है हकीकत में वो है कैसा। मैंने देखा है दिल्ली जैसे शहर में ना एक डर बना के रखा है। एक लेडीज भी केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहती है। मुझे लोगों ने कहा कि मैडम यहाँ पे सभी को पता है कि ये दोनों हैं कैसे, लेकिन अगर सच्चाई बताएंगे ना तो बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि इतने गुंडे हैं उनके। आप लोग को ये पता है, लोगों ने बंगाल की जो है ममता जी, उनके बारे में तो बहुत पता लगा के रखा है कि ममता जी ऐसी है, ममता जी वैसी। लेकिन आपको पता है केजरीवाल जो है ममता का भी बाप है। वो इतना खतरनाक है कि गुनाह करता है और सबूत भी नहीं छोड़ता है। पहली बात तो मैं समझती हूँ कि दिल्ली की जितनी लेडीजें हैं सबके सामने केजरीवाल की बातें सामने लाना चाहिए कि जमुना नदी को अगर कोई गंदा कर रहा है तो वो है केजरीवाल। राशन बीजेपी दे रही है, केजरीवाल नहीं दे रहा है। लोगों ने कहा कि लाइट जो है ये सब फ्री, लाइट जो है फ्री करके और बसों को फ्री करके केजरीवाल ने यहाँ की जनता को अपने तरफ खींच कर रखा है। और दिल्ली में क्या था है कि लोग बताने लगे कि 3 हिस्सा मुस्लिम है और 1 हिस्सा छोटी जात है। तो क्या होता है कि लोगों को ना भीख का खाने की आदत होती है, लोगों को भीख के खाने की आदत होती है। तो यहाँ पर इतना भीख दे रखा है, इतना भीख दे रखा है कि अब लोगों को ना उसी के आदी हो गए, गुलाम हो गए। तो जब तक
इनकी सच्चाई सामने नहीं आएगी कि हकीकत में ये बंदा है। जैसे ममता जी की जो सच्चाइयां हैं लोगों को, तो लोगों ने, बीजेपी वालों ने बहुत बता दी, लेकिन केजरीवाल की सच्चाई क्यों नहीं लाते हैं भाई? लाना चाहिए ना। कितना गंदा शहर है, मैंने पूरा दिल्ली शहर घूम करके देखा, इतना गंदा शहर, इतना गंदा शहर कि मेरे तो गले से खाना ही नहीं उतर रहा था कि इतने गंदे शहर में लोग कैसे रहते हैं। लोग क्यों रहते हैं मैं आपको बताऊं, लोग मजबूर हैं। केजरीवाल ने लोगों का मुंह बंद करके रखा है। कैसे? हर चीज सस्ती करके। कहते हैं ना कि 2 रोटी अगर दे रहे हैं तो चुपचाप मुंह बंद करके लो, मुंह मत खोलना। और जो भिखारी होते हैं तो भाई लेते ही हैं। तो दिल्ली वालों, केजरीवाल ने दिल्ली वालों को गुलाम बना कर रखा है और दिल्ली वालों की भीख मांगने की आदत पड़ गई है, भीख के मोहताज हो गए हैं वो लोग। तो राजधानी, कौन कहता है राजधानी इतनी गंदी होती है? राजधानी, आप हमारे भोपाल की नालियां आकर के देखो, इतनी फ्रेश नालियां, इतनी साफ नालियां आपको मिलेंगी कि आप बगल में खड़े होकर के घंटों डिस्कस कर सकते हो। लेकिन दिल्ली की नाली, दिल्ली जैसा शहर इतना गंदा कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती, इतना गंदा। और जगह जगह पर कूड़ा इकट्ठा करके रखा है, जगह जगह पर गंदा करके रखा है, और इतनी बीमारियां। अब आप सोचिए, आप इतना कूड़ा इकट्ठा करके रख रहे हो तो क्या बीमारियां नहीं फैलेंगी? डेंगू जैसी बीमारी दिल्ली से आती है। लोगों ने मुझसे एक चीज और कही कि मैडम आप यहाँ पे सर्वे करके देखोगे तो आपको पता चलेगा, दिल्ली में एक घर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिस घर में बड़ी बीमारियां ना हो और सभी लोग स्वस्थ हों। मैडम, यहाँ पर हर घर में एक बंदा आपको बड़ी बीमारी से जूझता हुआ मिलेगा और हर घर में आपको बीमार मिलेंगे। तो मैंने कहा कि आप लोग इतनी परेशानियों से जब गुजर रहे हो तो क्यों इतनी भीख ले रहे हो और इतना क्यों गुलाम बन रहे हो? अरे मस्त कमाओ, खाओ, स्ट्रांग बनो। केजरीवाल को बोलो कि हमें नहीं चाहिए तुम्हारे भीख की ये बसें और भीख का ये बिजली, कम से कम सफाई तो करवा के रख भैया। मैडम, इतने गुंडे हैं इसके, इतने गुंडे हैं ना कि जो मुंह खोलता है उसी का मुंह दबा देते हैं। कोई बोल ही नहीं सकता केजरीवाल के बारे में। तो दोस्तों, मैं समझती हूँ बीजेपी ने इतने काम किए हैं तो बेचारे दिल्ली जैसे शहर का भी भला करना चाहिए। मतलब इतना गंदा। और अब क्या होगा, बारिश होगी और वो जो कचरा है पूरा घरों में जाएगा, उसी के अंदर चल करके लोग अपने घर में जाएंगे, जॉब पर जाएंगे और फिर से बीमारियां होंगी। आप लोग देखना, दिल्ली जैसे शहर में इतना बीमार पड़ते हैं लोग, इतना प्रदूषण होता है। वो कहते हैं ना कि आ बैल मुझे मार। दिल्ली वालों ने ही बीमारियों को पैदा किया है और इसलिए दिल्ली वाले ही बीमारियों को झेलते हैं। मुझे तो 1-2 रिश्ते मिले, मैंने कहा ना बाबा ना, दिल्ली जैसे शहर में मैं तो अपने बच्चे की शादी कभी नहीं करने वाली। इतना गंदा शहर जिसमें से दिल्ली के लोग इतने पागल होते हैं जो कि किसी की बातों को मानने को तैयार नहीं। केजरीवाल भैया, केजरीवाल भैया के बारे में तो हम कुछ, हाँ, अपने सगे भाई के बारे में हम बता देंगे कि वो 6 महीने से आया नहीं है, हमारा हाल खबर नहीं लिया है, हमारा भाई ऐसा है, हमारा भाई वैसा है। लेकिन केजरीवाल भैया के बारे में एक शब्द नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि केजरीवाल भैया बहुत ही माइंडेड आदमी है। उसने अपनी बहनों को ब्रेन करके रखा है, उनका फ्यूज करके रखा है। तो मैं समझती हूँ बीजेपी के पास चैलेंज है। अगर उनको कुछ करना है तो सबसे पहले दिल्ली की जो बहनें हैं उनकी आंखों को खोलना पड़ेगा कि तुम्हारे हस्बैंड को जो दारू कौन पिला रहा है? बीजेपी वाले नहीं पिला रहे हैं, मनीष सिसोदिया ने पिलाया है। मनीष सिसोदिया ने। दारू इतनी सस्ती क्यों है दोस्तों दिल्ली में? इतनी सस्ती दारू कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती। तो लोगों ने कहा मैडम हम यहाँ पर कुछ भी कोई बोल नहीं सकता। इतनी, मतलब दिल्ली में केजरीवाल के 3 हिस्से गुंडे हैं, 3 हिस्से गुंडे। हर गली में,
हर एरिया में उनके गुंडे रहते हैं। मैं जिस बस में सफ़र कर रही थी और लोगों से सर्वे कर रही थी, उसी बस में एक मुसलमान बैठा हुआ था। वो मुसलमान मेरे पीछे पीछे तक आया और बोला, मैडम आप कौन हैं? मैंने कहा कि क्यों, क्या हुआ? नहीं, आप इतना पता क्यों लगा रही हैं, आप इतना सर्वे क्यों कर रही हैं? मैंने कहा नहीं नहीं भैया, आप मुझे गलत समझ रहे हो, मैं दिल्ली की ही रहने वाली हूँ। और ऐसे ही केजरीवाल भैया बहुत अच्छे हैं, मुझे केजरीवाल भैया से क्या लेना देना है, मैं केजरीवाल जी के बारे में नहीं पता लगा रही हूँ, मैं तो बस ऐसे ही घूम रही थी, तो थोड़ा सा डिस्कस कर रही थी। नहीं नहीं, आप हो कौन? भैया मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, केजरीवाल भैया के ही आंगन में हूँ भैया, मुझे कोई लेना देना नहीं है। तब जा कर के उस बंदे ने मेरा पीछा छोड़ा, नहीं तो वो मेरे पीछे 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 पीछे, हमने एक बस चेंज की, दूसरी बस में भी मुझे दिख गया। मैंने कहा नहीं भैया, मैं तो दिल्ली की रहने वाली हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है भैया केजरीवाल भैया से। भैया बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। नहीं तो आप केजरीवाल भैया के बारे में इतनी बुराइयां क्यों सुन रही थी और क्यों इतना पूछ रही थी? मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हो, वो भैया तो बहुत अच्छे हैं, मनीष सिसोदिया भैया बहुत अच्छे हैं, मुझे दोनों से कोई लेना देना नहीं। तब उस वो दड़ियल ने हमारा पीछा छोड़ा, नहीं तो मेरे पीछे तो ऐसे पड़ गया था कि मैं क्या बताऊँ। वो सोच रहा था कि ये कौन है जो इतना पता लगा रही है। तो उन लोगों की पोल कोई खोल ही नहीं सकता, इतने बंदे उनके घूमते रहते हैं दिल्ली में, और कोई फोटो नहीं खींच सकता। जगह जगह पर वो फ्रॉड काम कर रहे हैं, लेकिन उनके बंदे खड़े हुए हैं देखने के लिए। तो दोस्तों, बीजेपी जो है ना, उनको गॉड कहा गया है, भगवान कहा गया है। तो बीजेपी का फर्ज बनता है कि चैलेंज को एक्सेप्ट करना और सच्चाई को सामने लाना। केजरीवाल जी अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे, लेकिन हम बताएंगे आपको केजरीवाल जी क्या है। अगर अंग्रेजों के बाद कोई है तो वो है केजरीवाल। केजरीवाल की क्या होता है ना कि जब अगर सबूत मिल गया ना दोस्तों, तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैंने कहा कि आप लोग को पता है मनीष सिसोदिया जी को क्यों पकड़ा गया है? अरे भैया को तो जबरदस्ती पकड़ कर लेकर चले गए। भैया बहुत अच्छे हैं, दारू तो बीजेपी वाले बेच रहे थे। मैंने कहा बीजेपी के बंदे कहाँ आपको बीजेपी वाले बेच रहे थे मैडम? हमको पता चला कि बीजेपी वाले बेच रहे थे, उन्होंने जबरदस्ती मनीष सिसोदिया जी के ऊपर केस थोप दिया। दोस्तों, जबकि लेडी से कह रही मैडम मनीष सिसोदिया जी के बंदे बेच रहे थे गलियों में। तो हमें क्या करना है, सच्चाई को सामने लाना। दोस्तों, बीजेपी जो सरकार है ना, वो इसीलिए बनी है, सच्चाई को सामने लाने के लिए। मैंने जब 2 दिन में इतना पता लगा लिया, तो बीजेपी वालों का भी फर्ज बनता है कि वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहिए। जब जमुना नदी में कचरा फेंका जाए तब आप वीडियो रिकॉर्डिंग करो, और जगह जगह पर जो कचरे इकट्ठा कर करके रखे हैं, उन कचरों के बारे